नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हाजिर हूं। आज तक की विशेष खबर लेकर, यानी आज तक कितने खबरें आई हैं शिक्षा विभाग की ओर से और बीपीएससी की ओर से, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि कुछ बिंदुएं हैं जिस पर बीपीएससी ने नई खबर जारी की है। उसके अनुसार बीपीएससी शिक्षकों को अब मिलेंगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां। साथियों, उसके बाद ये बहुत बड़ी खबर है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को अब मिलेंगे 3 के बदले 5 अवसर। जी हाँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर एनआईओएस वालों के लिए है कि 28 नवंबर 2023 को एनआईओएस के प्रति सुप्रीम कोर्ट का आएगा फैसला। अगस्त 2024 यानी TRE 3.0 में आएंगी लगभग 50,000 सीटें। और दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 की एग्ज़ाम तिथि में हो गया है परिवर्तन और हमारे वीडियो ने सबसे पहले उसकी त्रुटि को दिखाया था। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे दर्शक बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छी और सटीक खबर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। आइए दोस्तों, हम बारी बारी से तमाम खबरों को जानते हैं। बीपीएससी शिक्षक जो कि वर्तमान में बहाल हो चुके हैं या फिर फेज 2 के अंतर्गत उनकी बहाली होगी, उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से टू व्हीलर, जी हाँ, टू व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां प्रदान की जाएगी। ये स्पष्ट हो गया है। सासाराम जिले के दौरा के क्रम में जब ये के पाठक महोदय ने विद्यालयों का निरीक्षण किया, उस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका अर्थ निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जब ट्रेनिंग ही दी जाएगी तो गाड़ियां भी अवश्य दी जा सकती हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दा है और इसमें इस बात से थोड़ा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार कोई काम नहीं कर सकती। यानी चुनावी मुद्दा को लेकर बहुत कुछ संभव है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से नवनियुक्त शिक्षकों को टू व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर भी अवश्य प्रदान की जाएगी, अन्यथा ट्रेनिंग की बात नहीं की जाती। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को 3 के बदले 5 मौके मिलेंगे। आप सभी जान चुके हैं कि इससे पहले ये क्लियर घोषणाएं हो चुकी थी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ 3 मौके अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। इससे बहुत सारे अभ्यर्थी हतोत्साहित थे और फेज 2 के अंतर्गत उनका 2 चांस पूर्ण रहा था। मुख्य रूप से नियोजित शिक्षक जो अभी बहाल हैं, जो कि दूसरी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए अवसर बिल्कुल नाम मात्र की बची थी। अगर 3 रहती तो सिर्फ 1 अवसर बचते और उनके पास अभी प्रधानाध्यापक बनने का अवसर बचा ही था। उसके बाद भी अगर होता उनको तो अन्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। तो ये अवसर आप प्रदान कर दिए गए हैं। तमाम खबरों में यह विस्तार पूर्वक चलाया जा रहा है कि अब अभ्यर्थियों को बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए 3 के बदले 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिहार में शिक्षक बनना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। उसके बाद हम आपको बता दें कि 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप तमाम बंधुओं के बीच आने वाली है। जी, 28 नवंबर 2023 एक सुनहरा दिन होगा। आप तमाम एनआईओएस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन होगा, क्योंकि हम आश्वस्त करते आए हैं पिछले वीडियो के भी माध्यम से और अब भी कर रहे हैं कि एनआईओएस के पक्ष में ही फैसला आएगी, किसी भी सूरत में विपक्ष में फैसला नहीं आएगी साथियों। क्योंकि इससे पहले भी अगर वैसी बात है तो 1 वर्षीय कोर्स वाले भी अभी तक बने हुए हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण, पुराने वेतनमान के शिक्षक, उनको 1 वर्ष का ही सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उन्हें किसी भी प्रकार की आज तक सेतु कोर्स या ब्रिज कोर्स नहीं करवाई गई है, फिर भी वे सेवा में बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठ रहा है कि एनआईओएस को कैसे बाहर किया जा सकता। उसकी तो 18 महीने की कोर्स है। तो साथियों, धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है।
NIOS के पक्ष में ही ये फैसला आएगी। आगे दोस्तों हम आपको बता दें कि विभिन्न खबरों में ये चल रही है कि TRE 3.0 में 50,000 सीटें आएंगी। जी ये बिल्कुल सत्य है और मुख्य रूप से सासाराम दौरे के क्रम में के पाठक महोदय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे फेज की जो बहाली होगी वो अगस्त में आएगी और अगस्त में 50,000 सीटें आएंगी। तो अभी के अनुसार साथियों 50,000 सीटें निर्धारित की गई है वर्तमान कैलेंडर के अनुसार, लेकिन हम आपको बता दें कि ये 50,000 सीटें सिर्फ व सिर्फ 1 to 5 के लिए ही होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनने की फिराक में है, जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम निवेदन पूर्वक कहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा से भी चूक हो गई है, पीछे रह गए हैं, उन सभी का सिलेक्शन अगस्त 2024 तक निश्चित रूप से हो जाएगा और अपना शिक्षक बनने का सपना साकार हो जाएगा। साथियों तो ये बहुत बड़ी खबर थी तमाम शिक्षक बनने के अभ्यर्थियों के लिए। और हम आपको बता दें कि हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से सबसे पहले ये बताया था कि BPSC ने जो फेज 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया है वो संदेहास्पद है और फिर से पुनः जारी की जाएगी। ये आप सबको पता है, मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि इसमें त्रुटि है और पुनः जारी की जाएगी और हमारी खबर बिल्कुल सत्य निकली है। त्रुटिहीनता को देखते हुए उसमें बदलाव की गई है, फिर से जारी की गई है। लेकिन साथियों जो दोबारा शेड्यूल जारी की गई है उसके आधार पर भी मैं कह रहा हूँ कि एक और नोटिफिकेशन की आवश्यकता है BPSC को, क्योंकि अभी तक BPSC की नज़र उन तमाम मुद्दों पर नहीं गई है जिस पर मैंने चर्चा की थी। उन्होंने सिर्फ तिथि की बंटवारा की है और कुछ नहीं की है साथियों। तो ये कम से कम घोषणा बाकी है, भले बदलाव करे या ना करे, लेकिन एक चीज़ की घोषणा तो अवश्य करनी होगी BPSC को कि आखिर वे तमाम अभ्यर्थियों के लिए चाहती क्या है। जिन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्गों के लिए भी अपना फॉर्म का फिलअप किया है और शिक्षा विभाग के लिए भी फिलअप किया है, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि परीक्षा शुल्क दो ली गई है और उन्हें अभी तक के जारी की गई एग्ज़ाम सीट के एग्ज़ाम डेट के अनुसार एक ही परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो इसकी भी घोषणा सरकार को करना पड़ेगा पत्र के माध्यम से कि दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए एक ही परीक्षा ले जाएगी और उनका अलग से मेरिट लिस्ट बन जाएगा उसी प्राप्तांक के आधार पर। तो ये घोषणाएं अभी बाकी है और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से 1 या 2 दिनों के अंदर BPSC इस बात की भी नोटिफिकेशन जारी करेगी पत्र के माध्यम से कि तमाम अभ्यर्थियों के लिए कंबाइंड परीक्षा ली जाएगी और अलग से मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी आश्वस्त रहे कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक खबर लाकर रहेंगे और साथियों हम अपनी खबर को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, BPSC के कानों तक पहुंचाने चाह रहे हैं ताकि जो संशोधन की आवश्यकता है वो अविलंब संशोधन कर लिया जाए और फिर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए परीक्षा शेड्यूल के संबंध में। साथियों आप जान लें कि पहले जो शेड्यूल था वह 7 से लेकर 16 दिसंबर तक ये शेड्यूल जारी की गई थी। वर्तमान में द्वितीय शेड्यूल जो जारी की गई है वह 7 से ही है, परंतु वो 15 तक ही, यानी 16 तारीख की जो भी परीक्षाएं थी वो 15 तारीख को हो गई, यानी 15 दिसंबर को, यानी एक दिन कमी कर ली गई है। और मैं इस बात का आशा करता हूं कि ये जो एक दिन जो कमी की गई है वह मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर है। ये संभावित तिथि है कि 17 दिसंबर 2023 को तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसमें सफल होने के उपरांत उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो साथियों संभवतः इसी उद्देश्य को लेकर एक दिन की कमी की गई है। 16 दिसंबर को तैयारी की जाएगी ताकि 17 दिसंबर को उन तमाम नियोजित शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की जा सके। तो साथियों आपसे विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना अधिक शेयर करें कि BPSC की कानों तक हमारी वीडियो पहुंचे और जो संशोधन और नोटिफिकेशन की आवश्यकता है उसे जारी करे BPSC यानी बिहार लोक सेवा
आयोग। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।